श्री राम समर्थ। अक्टूबर 10। जैसे श्री राम रखे उसमें संतोष, यही भक्ति का सच्चा लक्षण है। किसी भी बात का ज्ञान न हो, लेकिन राम नाम लेने की इच्छा हो। गृहस्थी में संतोष रखे, यही भक्त का मुख्य लक्षण है। आंखें और कान से बाह्य जगत का ज्ञान होता है, इनसे नाम का अनुसंधान करना चाहिए। राम को चित्त में लाकर उसकी गृहस्थी हम करते हैं, यह ध्यान में रखे। हमें स्वार्थहीन होना चाहिए। राम नाम से ही ऐसी वृत्ति बन सकती है। जो अवसर पाने पर लाभ उठाता है, वही संसार में धन्य होता है। नट चाहे राजा का काम करे, चाहे रंक का, वह खूब जानता है कि वास्तव में मैं कौन हूँ। संसार सज्जन दुर्जनों से बना है। इसमें हम खोज निकाले कोई ऐसा व्यक्ति जिसके संग से हमें लाभ होगा और राम के प्रति हमारा प्रेम दूना होगा। द्वेष, मत्सर और अहंकार की वृत्ति, इनका संग कभी नहीं करना चाहिए। मान अपमान सहे रामचरणों की सेवा का ध्यान रखना चाहिए। सब कुछ करे, लेकिन सच्चा प्रेम साधन पर ही हो। अभिमान शून्य होना ही शिष्य का लक्षण है। राम मेरा कैसा होगा, इसकी रात दिन चिंता करनी चाहिए। हमारा ध्यान हमेशा संतों की जीवनी की ओर हो और देह से गृहस्थी करे। सबसे अच्छा गुण अपने अवगुण जानना है। जिसे अपने अवगुण समझते हैं, उसमें सुधार होने की गुंजाइश होती है और यह समझे कि उसे सुधार करने का मार्ग मिल गया। पहले अपने मन को अपने नियंत्रण में रखो। विषय वासना और अहंकार का त्याग करो। मन की स्थिति ऐसी करो कि जिससे उसे कुछ मांगने की इच्छा ही न हो। व्यवहार में दक्षता बरतनी चाहिए। जो विषय वासना के शिकार हो गए हैं, उनके साथ कभी न रहो। दुर्जनों की संगति ही राम से हमें दूर करती है। अतः सत्संगति करो और राम से अलग होने की भावना ही हमारे मन में पैदा नहीं होनी चाहिए। भगवान वनमाली कब मिलेगा, ऐसा सोचकर मन उदास होना चाहिए और मिलन के लिए तड़पन होनी चाहिए। दूसरी किसी भी बात का स्मरण न होना ही तड़पन का लक्षण होता है। पतिव्रता के लिए जैसे पति ही केवल उसके चिंतन का विषय होता है, वैसे ही साधक के लिए साधन होता है। मोह होना बड़ी शर्म की बात है। इससे बढ़कर और शर्म की दूसरी बात हो ही नहीं सकती। जब हम राम की सेवा करते हैं, तब बहुत संकट आते हैं। यह ध्यान में रखकर हमें बरतना चाहिए। राम की सेवा ही संसार मानकर आराम से व्यवहार करे। भगवान को नैवेद्य अर्पण करके प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। रात दिन राम के मिलन की लगन हो, उसी के पास हमारा चित्त होना चाहिए। गुरु से प्राप्त किया हुआ नाम ही संसार को पवित्र करेगा, ऐसा विश्वास हमें होना चाहिए। तब राम निश्चय ही कृपा करेगा। देह से हम राम की सेवा नहीं कर पाए तो कम से कम मन तो हम राम के चरणों में लगा सकते हैं। ऐसा करने पर राम हमारा जरूर कल्याण करेगा। राम जैसे रखेगा, उसमें हमें संतोष मानना चाहिए। यही भक्ति का सच्चा लक्षण है। भगवान की प्राप्ति के सिवाय मन में कोई इच्छा पैदा नहीं होनी चाहिए। भगवान ही सर्वत्र है, यह भावना होनी चाहिए। उसे ही सर्वत्र देखना चाहिए। हमें राम का होकर सबके सामने आदर्श निर्माण करना चाहिए। आज के मुख्य विचार, मैं यह त्रिवार सत्य कहता हूँ कि राम नाम के बिना इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है। यदि हम निर्हेतुक नाम ले तो आत्मा राम से हमारा नाता प्रस्थापित होगा। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।